ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा है ग्रुप में कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अनफॉर्चुनेट आप में से कोई भी लाइव क्लास के लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो मुझे तो दिखाना है कि मेरा कोर्स फिनिश हो गया है। इस वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, तो जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितनी है। आप क्वेश्चन देख लेना, ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको डाल दिया है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए कैश फ्लो पहले हम निकालेंगे, तो वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसने। जो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें उसने लिखा हुआ है कि आपका जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो 10,000 रुपये है। करंट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 10,000 रुपीज़। आप इसमें सीधे जो आपको वर्किंग नोट में दिया आप उसी अकॉर्डिंगली काम कर लेंगे, बाकी इधर उधर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है बारी कि प्रीवियस ईयर का 10,000 हो गया। ऐड आपने करना है इसमें जो भी चीज़ें आपसे जो प्रॉफिट से आप अप्रोप्रिएट करते हैं। तो देखो तीसरे नंबर पे दिया है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ ₹800। तो ये डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ जोड़ दिया 800, ठीक है। पेटेंट राइट ऑफ, देखो पेटेंट दिया है क्वेश्चन में, तो उस पेटेंट की वैल्यू जो है कम हो रही है। पेटेंट 1000 का था, वो अब 1000 की जगह केवल 900 रुपये का रह गया, तो 1000 रुपये ये राइट ऑफ हो गए। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, ये डिस्काउंट ऑन डिवेंचर देखो 2000 के थे, 2000 से 1800 रुपये के रह गए क्वेश्चन में। तो ये 200 रुपये जो है और आपने प्रॉफिट से यहाँ कम करे होंगे, तो वो हमने यहाँ वापस जोड़ दी, ठीक है। तो 10,000 प्लस 1,100, ये 11,100 हो गया। ये हो गया। उसके बाद हम इसमें जोड़ेंगे कि प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ बिल्डिंग। तो देखो आपको एडजस्टमेंट में एक चीज़ दे रखी है ये वाली कि ए बिल्डिंग ऑफ रुपीज़ कॉस्ट ₹4,000 विच वाज हैड अ बुक वैल्यू ऑफ ₹1,000 वाज सोल्ड ऑन 1400। तो 1000 की चीज़ बुक वैल्यू 1000 की थी, आपने 1400 में बेची है, तो इसका मतलब आपको 400 रुपये का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है इसमें, ठीक है। तो जी आपने क्या करा कि 1400 रुपये में से 1000 रुपये घटा दिए, 400 रुपये जो है आपको ये प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। सेल्स ऑन प्रॉफिट ऑफ बिल्डिंग, तो ये जो है माइनस होगा इसमें, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है ना, तो इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है। तो 11,400 में से 11,100 में से 400 को माइनस हो जाएंगे 10,700। इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अच्छा, अब वर्किंग कैपिटल में चेंज क्या करेंगे, यानी कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का देखेंगे। तो इंक्रीज इन डेटर्स मैं दिखा रहा हूँ यहाँ, तो देखो ये हैं डेप्टर्स। पेटेंट यहाँ आएगा नहीं, फर्नीचर यहाँ आएगी नहीं, लैंड देखो डेटर, स्टॉक की वैल्यू बराबर है। डेप्टर्स हैं आपके पास 10,000 के थे, 20,700 के हो गए। तो डेप्टर्स आपके इंक्रीज हो गए। इंक्रीज हो गए मतलब आपने माल तो दे दिया, लेकिन लोगों ने आपको पैसे नहीं दिए। तो पैसे नहीं दिए तो मतलब कैश आउटफ्लो है ये, ठीक। तो आउटफ्लो है तो इसको हम माइनस करेंगे। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, आपके ने बढ़ गए, मतलब आपने लोगों से माल उधार लिया, तो लिया है तो आपको फ़ायदा हुआ है। तो फ़ायदा हुआ है तो 32,000 में से 30,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो ये 2,000 रुपये आपको फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो 10,700 का नुकसान है, 2,000 का फ़ायदा है, तो इसका मतलब 8,700 आपका नेगेटिव बैलेंस आएगा। तो 10,700 में 8,700 घटाएंगे, तो अभी भी आपके पास 2,000 रुपये और बचेंगे, जिसको हम बोलेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक। जो हम ये निकाल रहे हैं वो 2,000। दूसरी जो हम इसमें चीज़ निकालते हैं वो निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कि आप कहाँ पैसा लगा रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले सेल्स ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि आपने बिल्डिंग बेची नहीं, तो कितने की बिकी सेल्स ऑफ बिल्डिंग, ये सेल्स ऑफ बिल्डिंग है 1,400 रुपये की। तो आप लिखेंगे कि कितने की बेची हमने जी, जी हमने बेची 1,400 रुपये की, हमने 1,400 रुपये। परचेज ऑफ प्लांट, देखो प्लांट आपने परचेज करा होगा, प्लांट आपके पास प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, 15 की है, 15 से 17 हो गया, और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी है वर्किंग नोट में, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, 15 से 17 हो गया, इसका मतलब वो इंक्रीज़ हो गया। तो इंक्रीज़ हो गया, तो इंक्रीज़ के लिए हम क्या करेंगे, 15 माइनस 17,000 यानी कि 2,000 रुपये आपने और लगाए हैं। तो लगाए हैं तो पैसा आपका बाहर गया है, ठीक है, पैसा आपका फॉर्म से बाहर चला गया, इसलिए ये इसको हम बोलेंगे कि साहब ये हमारा कैश यूज़ हो गया है, इसलिए ये माइनस दिखाएगा आपको नेगेटिव बैलेंस। तो 14,000 प्लस के 2,000 माइनस के, तो माइनस के बचे 600, ये माइनस के 600 आपके आ जाएंगे नेट कैश यूज़
इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कि आपने कैश का यूज़ किया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तीसरी चीज़ हम निकालते हैं यहाँ कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में देखो उसने बोला भी है कि यहाँ देखो, यहाँ लगता है 35,000 शेयर कैपिटल है, 43,500 हो गई। और यहाँ नीचे ये कह रहा है कि शेयर इशू अमाउंटेड ₹5,000, 5,000 के आपने शेयर इशू करे। तो ठीक है, इसका मतलब इशू ऑफ शेयर हुए हैं 5,000 के, ये आपने शेयर इशू करेंगे उसे 500 रुपये मिले होंगे। और दूसरा क्या बोल रहा है वो, लेकिन देखो क्या हो रहा है इसमें, इसमें ये हो रहा है कि आपकी शेयर कैपिटल थी पुरानी 35 की, वो कह रहा है इशू करे हमने 5,000 की, तो होनी चाहिए थी 40 की, लेकिन आपके पास क्वेश्चन में दिखा रहा है 43,500। तो इसका मतलब ये 3,500 क्या है, ये कह रहा है कि डिविडेंड एज शेयर्स। यहाँ पे देखो आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है कि ये कैश डिविडेंड कंपनी ने दिया 2,000 रुपये का, एंड शेयर डिविडेंड ₹3,500 वॉज डिक्लेयर एज पेड, मतलब जैसे डिक्लेयर हुआ वैसे पेमेंट हो गया। तो 3,500 की जो पैसे देने थे तो कंपनी ने वो पैसे नहीं दिए, बल्कि उनको शेयर इशू करे, तो हो गए ना 43। तो 5,000 प्लस 3,500, तो 5 3 8, तो 35 प्लस 8 43,500 हो गया ना। तो ये आपका 35 प्लस 8 43,500 आपके शेयर की कंप्लीट हो गई। ठीक, अब इशू ऑफ शेयर तो 5 हो गया। कैश डिविडेंड पेड, क्योंकि आपने शेयर के थ्रू जो डिविडेंड पे करना था वो तो शेयर में चला गया। कैश है, इसका मतलब कैश का यूज़ हुआ है 2,000, तो 5,000 रुपये आपको इशू से मिले थे, 2,000 रुपये आपने डिविडेंड दे दिया, तो प्लस के बचे आपके पास 3,000। इस 3,000 को हम बोलेंगे नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जो आपको कैश मिला है। उसके बाद हम करेंगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज। तो इंक्रीज और डिक्रीज में क्या करें, एक आप जोड़ेंगे क्या, ये 2,000 नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग ए बी और सी, ठीक है, हम जोड़ेंगे ए बी और सी, इनका टोटल करेंगे ए बी सी। तो ए है 2,000, बी है 600, सी है 3,000। 3 और 2 5, 5 में से 600 चले गए, आपके पास 4,400 बच गए। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कैश एट द बिगिनिंग, कि साल के शुरू में आपके पास कितना कैश था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली साल के शुरू में हमारे पास 40,000 कैश था। 40,000 ये है, 4,400 ये है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो अमाउंट आएगी 44,400, दिस अमाउंट इज कैश एट द एंड ऑफ द ईयर। और वो यहाँ बैलेंस शीट में भी मैच होनी चाहिए। देखो कैश आपके पास 40 है और बाद में रह गया 44,400, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो एक्चुअल आपकी एक्टिविटीज़ होनी थी कैश की, यानी कि कैश का जो भी आपने पूरे साल भर लेन देन करा, उस लेन देन में आपको 400 रुपये का फ़ायदा हुआ है, 4,400 का। 400 आपके पास, 40,000 आपके पास पुराने थे, 4,400 ये जुड़ गए, तो टोटल कैश आपका 44,400। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका आंसर आपको दिया पता रहता है कि जो बैलेंस शीट पे दिया है, लेकिन आपको इस तरह से एक्टिविटीज सारी डिसाइड करनी है और उनका जोड़ निकालना है कि वो आपका वैल्यू बराबर आए, ठीक है।